जब गरुड़ उड़ान भरता है तो छोटे छोटे पंछियों की उड़ान खुद ब खुद धीमी हो जाती है। आज भारत ने वो उड़ान भरी जिसने सीधे अमेरिका के पंखों में हलचल मचा दी। विदेशी मीडिया, खास तौर से रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने वॉशिंगटन की गलियारों में बेचैनी फैला दी। रिपोर्ट का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ थोपने के बाद भारत ने अमेरिका से हथियारों और एयरक्राफ्ट की खरीद पर रोक लगा दी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है। इस फैसले के साथ भारत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी यात्रा भी कैंसिल कर दी है। यानी ये सिर्फ कूटनीतिक असहमति नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। हमारी संप्रभुता से खिलवाड़ करोगे तो कारोबार भी खतरे में डाल देंगे। दरअसल 6 अगस्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐलान किया कि भारत पर 50% का टैरिफ लगाया जाएगा। 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू है, बाकी 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। वजह थी, ट्रंप का आरोप था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर खुले बाजार में मुनाफे के साथ बेच रहा है और उसे परवाह नहीं है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। अब जरा सोचिए, ये वही अमेरिका है जो अफगानिस्तान, सीरिया और न जाने कहां कहां अपने ऑपरेशन चलाता है और फिर उनको बुलाता है, फिर उनको पैसे ही देता है और फिर वो खेल करता है। लेकिन यहां पर भारत अगर कुछ कर रहा है, भारत अपने राष्ट्रीय हित के लिए कुछ कर रहा है तो अमेरिका को दुख हो रहा, उसकी नस दब रही है। वैसे सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने साफ कहा कि हम भारत पर लगने वाले टैरिफ में भारी बढ़ोतरी और करेंगे। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए कि ये 1990 का भारत नहीं है। अब न तो हम दबाव में आते हैं और न ही अपनी विदेश नीति किसी के इशारे पर चलाते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप के इस कदम का जवाब भारत ने तुरंत और रणनीतिक तरीके से दिया। अमेरिका से हथियारों और एयरक्राफ्ट की रोक लगा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वॉशिंगटन यात्रा रद्द हो गई है। राजनाथ सिंह इस यात्रा में भारतीय नौसेना के लिए 6 बोइंग P-8 टाइप टोही विमान और सपोर्ट सिस्टम की खरीद की घोषणा करने वाले थे। सौदे की कीमत थी $3.6 अरब। सिर्फ इतना ही नहीं, जनरल डायनेमिक्स के स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल और लॉकहीड मार्टिन के जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल डील पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। जैसा कि रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में जो आपके सामने स्क्रीनशॉट चल रहा है, इसमें बताया गया है। इससे संदेश साफ होता है कि टैरिफ लगाओगे तो अरबों डॉलर का बिजनेस खतरे में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर तीसरी कड़ी क्या है? अमेरिका के लिए भारत सिर्फ एक डिफेंस मार्केट नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का अहम पार्टनर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। रूस अभी भी सबसे बड़ा सप्लायर है, लेकिन हाल के सालों में फ्रांस, इजराइल और अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़ी है। अमेरिकी डिफेंस कंपनियां भारत पर नजर गड़ाए हुए हैं। F-35 ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम, ये सब डील्स अमेरिका के लिए अरबों डॉलर के बराबर है। लेकिन अब भारत ने संकेत दे दिया कि अगर आप हमें निशाना बनाओगे तो हम भी आपकी जेब पर वार करेंगे। अब चौथा खेल समझिए। ट्रंप के आरोपों पर भारत का जवाब सीधा और तथ्यात्मक था। विदेश मंत्रालय का कहना था कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वे खुद भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ भारत को निशाना बनाना गलत और बेतुका है। यह बयान सिर्फ सफाई नहीं था बल्कि अमेरिकी डबल स्टैंडर्ड को दुनिया के सामने लाने का काम किया गया। भारत जानता है कि डिफेंस डील सिर्फ हथियार खरीदने का सौदा नहीं होता, यह राजनीतिक और रणनीतिक भरोसे का मामला है। जब अमेरिका जैसे देश भारत पर आर्थिक दबाव डालते हैं तो इसका असर सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि आपसी भरोसे पर पड़ता है। भारत ने साफ कर दिया कि वो अपनी रणनीति रूस, अमेरिका या किसी एक देश के भरोसे नहीं छोड़ेगा। भारत फ्रांस से राफेल खरीद सकता है, रूस से S-400 ले सकता है और खुद भी HAL तेजस ड्रोन और मिसाइलें बना सकता है। वैसे विदेशी मीडिया का नैरेटिव अब साफ है कि भारत ने अमेरिका को झटका दे दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट, वॉशिंगटन पोस्ट और पॉलिटिको जैसे अमेरिकी मीडिया तक पहुंच चुकी है। ट्रंप के लिए एक कूटनीतिक चेतावनी है। भारत सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति है। अगर आप भारत को आर्थिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको रणनीतिक और वित्तीय नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि हम आपको एकदम स्पष्ट बता दें कि अभी तक आधिकारिक लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। यह खबर हम आपको रॉयटर्स के हवाले से बता रहे हैं। यानी भारत के पास डील्स बहाल करने का विकल्प खुला हुआ है। लेकिन यह भी साफ है कि जब तक अमेरिका टैरिफ पर पीछे नहीं हटता, भारत किसी भी बड़े डिफेंस सौदे को आगे नहीं बढ़ाएगा। और राजनीतिक एक्सपर्ट भी मानते हैं कि आने वाले हफ्तों में यह मुद्दा सिर्फ व्यापारिक विवाद नहीं रहेगा बल्कि इंडो पैसिफिक और क्वाड में भारत की भूमिका पर असर डालेगा। खैर, कुल मिलाकर भारत का यह कदम सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि हम बराबरी के साझेदार हैं, दबाव में आने वाले अनुयायी नहीं है। और यही वजह है कि आज विदेशी मीडिया से लेकर अमेरिकी पॉलिटिकल सर्कल तक सब पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने भारत को कम आंका है। अब आपका क्या कुछ कहना है? भारत जिस तरह से खेल कर रहा और अब रॉयटर्स जैसी मीडिया एजेंसी इस तरह की भाषा लिख रही है कि भारत ने अमेरिका को जवाब दे दिया है। अब क्या कहना है आपका? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।